पर ये मिलता रहे। पैरासीटामोल है ये, डोलो है, जो भी चलता हो। इधर तो कॉमी फ्लेम लेते हैं, कॉमी फ्लेम नहीं लेते फीवर में, डोलो लेते हैं। चलो कोई नहीं, सुनो नहीं लेते हैं, चलो उस बात को छोड़ो। वही हरकत का मैंने सुधार करने की आपको अभी बोला, वही हरकत आप कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। सुनो, राजस्थान की झीलें पढ़ रहे हैं, यहां तक झीलें पढ़ी, आपको कहीं कोई समस्या? ये नींद आ रही है पीछे तो सोच रहे हो कुछ? मनन, हाँ वही तो सोचना, चिंतन मनन क्या होता है? सोचना होता है। ये टॉपिक आता है तुम्हारा, आएगा टॉपिक इसमें तो है क्या? नहीं है इसमें, रीट में आ जाएगा, रीट सेकंड ग्रेड में आएगा। किस तरह के बच्चे कैसे सोचते हैं, सारी चीज आती है। ऐसे ही तुम्हें शिक्षक नहीं बना देंगे, काफी चीजों के बारे में जानना पड़ेगा। सुनो, राजस्थान की झीलों, हमने कल कौन कौन सी झील पढ़ी थी गुरुजी? एक तो जयसमंद पढ़ी थी, जयसमंद के साथ फतेह सागर, यही दो पढ़ी थी। एक नक्की झील पढ़ी थी गुरुजी, 3 झीलों का अध्ययन किया था। जयसमंद झील की स्थिति आपने देखी थी गुरुजी, कहाँ मिली थी? सलूम्बर में। कहाँ मिली थी? सलूम्बर में मिली थी। और मैंने उपनाम बताए थे इसके 2, एक तो बताया था ढेबर झील और एक जलचरों की बस्ती बताया था। ढेबर झील क्यों बोला था इसको? क्योंकि जो नदी है, नदी कौन सी? गोमती नदी, उसका उद्गम कहां से होता है? ढेबर दर्रे से, उसी का जल इसमें आता है, इसीलिए क्या बोल देते हैं? ढेबर झील बोल देते हैं। अगली बात मैंने बताई थी निर्माण को लेकर, निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? किसके द्वारा? महाराजा जयसिंह के द्वारा। कब करवाया गया? 1687 से 91 के मध्य करवाया गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी। इसके बाद मोस्ट एक लाइन बोली थी, रेट 2022 में आया हुआ क्वेश्चन। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? जयसमंद। राजस्थान की सबसे कृत्रिम झील बड़ी पूछा जाए कौन सी है? जयसमंद। यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, गोमती का ही आता है, गोमती। आज क्वेश्चन आया होगा, क्वेश्चन आया होगा आज आपके लिए। हाँ, जब भी मैं डालता हूँ ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि कई सारी चीजें मैंने ऐसे क्वेश्चन भी दिए होंगे, उसमें पेपर देखते हैं सुमेलित करने वाले, जिनमें से आपने 2-2 झीलों को ही अभी पढ़ा है, जिन 4 ऑप्शन में से, लेकिन आप उनको 2 के अनुसार ही हल कर सकते है ना। तो यही बात होती है। काफी सारी चीज मैं ऐसी देता हूँ पेपर में, आपकी बुद्धि से थोड़ा सोच है, ऐसा नहीं नोटबुक से। हाँ, दोनों में गोमती नदी है। क्या निकलती है? बनास ही तो निकलती है। बनास नदी पे किसने बताया तुम्हें राजसमंद झील का पानी आता है? तो इसका मतलब आप पेपर करते हो तो डिस्कशन करते हो आपस में। चलो, अभी 15-20 मिनट हो गए, क्लास स्टार्ट नहीं हुई है, उन समस्याओं का होगा समाधान, ठीक है। गोमती का ही है, दोनों नदी गोमती का जल रोककर बांध बनाकर। जयसमंद से निकलती नहीं है। एक झील से निकलना और एक झील में गिरना, दोनों चीज अलग अलग होती है। एक तो नदियां झीलों में गिरती हैं और एक नदियां झीलों से निकलती हैं, ये दोनों बात अलग अलग होती है, ये दोनों बात याद रखनी है ना। बताऊंगा इनके बारे में, चलो आगे का देखते हैं। उसके बाद फतेह सागर, फतेह सागर भी कहाँ मिली थी गुरुजी? उदयपुर में ही मिली थी। इसका निर्माण पूछा जाए तो जय सिंह, लेकिन पुनः निर्माण पूछा जाए तो फतेह सिंह के द्वारा, ठीक है। इन दोनों बातों को, पहली सौर वेधशाला की स्थापना किस झील के किनारे? फतेह सागर के। और पढ़ लेना, कॉपी में लिखा। आज का देखो, आज की झील, आज की हमें सबसे पहले झील पढ़नी है पिछोला। कौन सी झील है? पिछोला।
ध्यान देना, इधर ध्यान पूर्वक समझना, लिख लेना, बाद में कोई दिक्कत नहीं है। झील का नाम क्या है गुरुजी? पिछोला झील है। क्या नाम है? पिछोला झील, जो राजस्थान की इंपॉर्टेंट झीलों में से एक है, जो राजस्थान की महत्वपूर्ण झीलों में से एक है। इसकी स्थिति तो आपको पता है, स्थिति कहां पर है? कहां पर स्थित है ये? उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में गुरुजी। यहां तक हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। निर्माण की बात करता हूं मैं, किसकी? निर्माण की। निर्माण बताओ भाई जगदीश, आपने पढ़ा है निर्माण तो इसका, कहां पे पढ़ा था गुरुजी? हमने पढ़ा था, इतिहास पढ़ रहे थे मेवाड़ का, वहां पे हम पढ़ रहे थे महाराणा लाखाया लक्ष्य सिंह के बारे में। तो उसके शासन काल में हुआ था, लेकिन उसके द्वारा नहीं हुआ था। तो किसके द्वारा हुआ? तो एक बंजारा था। कौन था? बंजारा था। बंजारे का नाम क्या था? बंजारे का नाम तो छितरमल था, लेकिन उसके बैल का नाम पिच्छू था। बंजारे का नाम क्या था? छितरमल, लेकिन उसके एक बैल था, बैल की याद में बनवाई थी कौन सी झील? पिछोला झील। ठीक है, समझो। हाँ, पिच्छू से पिछोला नाम। देखो सुनो, हाँ, निर्माण, निर्माण में लिखना है आपको महाराणा लाखा के, लाखा लिखू या लक्ष्य सिंह? लक्ष्य सिंह लिख दूं है? हाँ, एक ही बात है, लाखा या लक्ष्य सिंह के शासन काल में, के शासन के दौरान, शासन के दौरान, शासन के दौरान छितरमल, क्या नाम है? छितरमल बंजारे, बंजारे तो जानते हो, छितरमल बंजारे ने अपनी बैल, ने अपने बैल की याद में, बैल की याद में करवाया, याद में करवाया। कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी? दिक्कत तो दिक्कत हमें होगी क्यों? हमें दो ही बात इतिहास में पढ़ाते हैं महाराणा लाखा के समय। क्या बात पढ़ाते हैं? एक तो गुरुजी इसको बता देते हैं पिछोला झील का इसी के शासनकाल में निर्माण हुआ था। एक और बात बता देते इतिहास में कि इसी के शासनकाल में जावर की खान, चांदी की खान, यही दो बात बताते हैं, और यही बात आपको परीक्षा में पूछी जाती है। हाँ सुनो, निर्माण को लेकर हो गई बात, कोई दिक्कत हमें नहीं है गुरुजी। अगली बात सुनिए, इससे महत्वपूर्ण आपको दो तीन बातें याद रखनी। एक, यहाँ पर एक चबूतरा मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? चबूतरा मिलेगा। क्या मिलेगा? चबूतरा मिलेगा। इस चबूतरा का नाम क्या है? क्या नाम है? नटनी का चबूतरा। सुनो भाई, नटनी का चबूतरा एक यहाँ भी मिलता है और एक और मिलता है नटनी का चबूतरा, वो मिलता है जालौर। कहाँ मिलता है? जालौर में। एक नटनी का चबूतरा कहाँ पर है? पिछोला झील के किनारे, एक जालौर में। अब दोनों के बारे में सुन लीजिए। यह तो गलकी, किसके लिए? गलकी नाम की नटनी, यही पढ़ा था गलकी, गलकू पढ़ा था। तुम्हारी बताई नहीं है, कू में कर देते हो मारवाड़ में ट्रांसलेट क्या है ना? गलकी नाम है, हिंदी में नाम गलकी। ठीक है, गलकू भाई बताया होगा गुरुजी ने। हाँ, गलकू भाई बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है, मारवाड़ी टोन में बताते हैं गुरुजी तुम्हें। नाम क्या था? गलकी। यहाँ का याद रखोगे आप, गलकी नामक नटनी का चबूतरा। लेकिन जालौर का आपको याद रखना है श्रृंगार। क्या नाम था उसका? श्रृंगारी। क्या नाम था उसका? श्रृंगारी नटनी का चबूतरा। इसके बारे में, स्टोरी के बारे में आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं? इस जाति के बारे में तो जानते हैं, राजस्थान में एक जाति पाई जाती है नट जाति। यह अपने कर्तव्य, कर्तव्य का मतलब कला के लिए प्रसिद्ध हुआ करती है। वर्तमान में भी, पहले भी हुआ करती थी। यह अपनी कलाकारी करती थी। तो इसीलिए एक राजा और महाराजाओं को पहले शौक हुआ करता था शर्त लगाने का। ये तो तुम्हें पता है, राजा महाराजा क्या करते थे? शर्त लगा लेते थे। तो इन्होंने ऐसी शर्त लगा ली कि इस झील को, किस झील को? इस झील को रस्सी से कोई पार करने वाला हो, कोई पार
करने वाला हो। यह तैयार हो गई, यह पार करने लगी, पार करने में सफलता की ओर ही जा रही थी। थोड़ी सी उन्हें लगा, उसके जो सामंत हुआ करते थे राजा के, कि यह तो पार कर लेगी, और राजा ने शर्त लगा दी कि मैं अपना आधा शासन का जो अपना शासन है उसको दे दूंगा, जो पार कर देगा उसके लिए। लेकिन जो उसके सामंत थे उनको लगा अब तो आधा शासन गया, आधा राजपाट गया, इसी कारण उन्होंने रस्सी को काट दिया। रस्सी कटेगी तो यह गिरेगी, क्या होगा, गिरेगी। जिस स्थान पर यह गिरी उस स्थान पर इसका एक चबूतरा बनवा दिया गया। ओके, नटनी का चबूतरा ये हो जाएगा यार, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर आपको दो मंदिर मिले, एक महल मिलेगा, एक मंदिर मिलेगा। एक तो मंदिर मिलेगा, मंदिर कौन सा है, जग मंदिर, और एक महल मिलेगा, महल का नाम जगनिवास। कौन सा है, जगनिवास है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं पूछूं, जग मंदिर का निर्माण, जग मंदिर का निर्माण पूछूं किसके द्वारा करवाया गया, जग मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया, द्वितीय या फर्स्ट, फर्स्ट याद रखना है। कौन सा रखना है, प्रथम। कौन सा था, प्रथम था। चलो हेडिंग डालो, पिछोला झील, डैश लगाकर लिखो उदयपुर, लिख लिया, ये भी लिख लो, लिख लिया। इसके बाद लिखो इस झील के किनारे, इस झील के किनारे, इस झील के किनारे नटनी, गल की लिख देना कोष्टक में ना, नटनी का चबूतरा स्थित है, का चबूतरा स्थित है। ठीक है, लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं आई। अगली बात लिखो, इस झील के किनारे, इस झील के किनारे, झील के किनारे जग मंदिर व, इस झील के किनारे, इस झील के किनारे जग मंदिर व, जग मंदिर व, जग मंदिर व जगनिवास महल स्थित है, जगनिवास महल स्थित है, महल स्थित है, स्थित है। नटनी का चबूतरा, हाँ नटनी का 12 पेपर में पूछा जाता है। ये तो चबूतरा की बात हो गई, नटनी का चबूतरा एक क्वेश्चन आता है, निम्न में से नटनी का 12 स्थित है। हाँ 12 एक बाघ जैसा होता है, बारी समझते हो, बाड़ी, ऐसे ही 12 बोलते हैं। हाँ बोलो कहां पर है, तो कोष्टक में एक ऐसे बॉक्स बना के लिख दो, नटनी का 12 डैश लगाकर अलवर, नटनी का 12 अलवर। हाँ आप रेको डे बोलते हो, अच्छी बात है। पेपर में ऐसे ही मिलेगा ना कि डे, क्योंकि हिंदी में पेपर आएगा, मारवाड़ी में नहीं आएगा। हो जाएगा ये भी याद, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नोट लगाकर लिखो एक बात, नोट लगाकर, जग मंदिर से, जग मंदिर से प्रेरित होकर, से प्रेरित होकर, पीछे बात है, जग मंदिर से प्रेरित होकर, प्रेरित होकर शाहजहां ने,
शाहजहां ने क्या बनवाया? ताजमहल। ताजमहल बनवाया या निर्माण करवाया। कई बार पूछा जाता है किससे प्रेरित होकर या किसकी प्रेरणा से। किससे प्रेरित होकर या किसकी प्रेरणा से। आगरा में ताजमहल कहां पर है? आगरा उत्तर प्रदेश में। समझते होंगे क्यों बनवाया था? मुमताज की याद में। याद आई थी, ताजमहल बनवा दिया। आजकल भी वादे हो जाते हैं, मैं तेरे लिए ताजमहल बनवा दूं, नहीं होते, लेकिन वादे टूट जाते हैं। कब टूटते हैं? क्या? हाँ, वादे टूटते कैसे है सुनो। लड़की बोलती है या लड़का बोलता है मैं तेरे लिए ताजमहल बनवा दूं, लेकिन लड़की को पहले मरना होगा। मरने के बाद ही तो बनवाया था मुमताज की याद में। लड़की को पहले मरने होगा, इसलिए वादा टूट जाता है। ठीक है, चलो आगे लिखो। इस झील के किनारे, अगली बात लिखो। इतनी बातें नहीं करनी आपको, मैं हंसाते रहता हूं तुम्हें, मैं ही काफी हूं। ऐसे बोलते हैं। इस झील के किनारे, इस झील के, अगली बात लिखो। इस झील के किनारे लेक पैलेस होटल, लेक पैलेस होटल, लेक पैलेस होटल स्थित है। पूछा जाता है कई बार, किस झील के किनारे? लेक पैलेस होटल पिछोला। और ऐसे भी ना पूछे तो जिला वाइज पूछ लेगा, जब भी आप आंसर दे दोगे। लेक पैलेस होटल का संबंध है उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और बोलो चारिकापुर, है ना? तो आप बता दोगे उदयपुर। और अंदर से भी पूछे कि झील के किनारे पिछोला, किसके किनारे? पिछोला के। अगली बात लिखो, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, देखो इस झील में, इस झील में देश की या भारत की? हाँ, इस झील में देश की पहली, इस झील में देश की पहली क्या? नाव। नाव कैसी थी? सौर ऊर्जा से चालित। कैसी थी? सौर ऊर्जा चालित। देश की पहली सौर ऊर्जा चालित नाव, चालित नाव चलाई गई। ओके, सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव किसमें? कहाँ की है गुरुजी? ये तो देश की बात कर दी, तो भारत की बात होगी तो राजस्थान की तो होगी कि नहीं? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगली बात लिखो। इस झील के किनारे, इस झील के किनारे, इस झील के किनारे बागोर की हवेली, इस झील के किनारे झील के किनारे बागोर की हवेली, बागोर की हवेली स्थित है। स्थित, बिल्कुल बताएंगे, आप बोलोगी तो। हाँ, क्या बताना है? बागोर हवेली के बारे में आपको कुछ नहीं जानना है, एक ही बात जाननी है, यही बागोर की हवेलियों में विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई, जो पेपर में पूछी जाती। हाँ, बागोर की हवेली में रखी हुई है। ठीक है, इस सबसे बड़ी, ये गुरुजी बताएंगे, पहनावा टॉपिक पढ़ाएंगे आर्टिकल्चर वाले। हाँ, ये लिखो, इसमें विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी,
विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी पड़ी नहीं रखी है। पड़ा का शब्द जो पड़ा बोलते हो पड़ी बोलते हो इसका मतलब होता है कोई काम की चीज नहीं है। यह यहाँ बेफालतू पड़ी हुई है, यह यहाँ रखी हुई है, दोनों का अर्थ लिया करो। पड़ी है, इसका निर्माण बताऊं तुम्हारे लिए, इसका बाग और हवेली का निर्माण। आपने मेवाड़ प्रधानमंत्री पढ़े होंगे, मेवाड़ के प्रधानमंत्री पढ़े भी नहीं, प्रजामंडल पढ़ रहे हो, प्रधानमंत्री नहीं आए। गांधी आए थे, एक नाम मिला होगा आपको, अमरचंद बढ़ावा, मेवाड़ के प्रधान। अमरचंद बाड़िया पढ़ा है? हाँ बाटिया वो अलग था, वो अलग था बाटिया। हाँ इतिहास में ही आएगा, इतिहास में ही तो आएगा मेवाड़ का प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री पहले बनाए जाते थे है ना, किसी राजा के सामने ही। और ये तो गुरुजी तुम्हें पढ़ाएंगे, महल हवेलियां दुर्ग आर्ट कल्चर वाले, ठीक है। तो इतना टेंशन तुम्हें लेना ही नहीं है। हवेलियां भी बताएंगे तुम्हारे लिए, जालिम सिंह की। तुम्हारे यहाँ है कोई हवेली? अमरचंद बढ़ावा, इसको याद रखना चाहो रख लेना। अगली बात सुनो, अरे इतनी एक नाम मिलेगा आपको फर्ग्यूसन, एक नाम मिलेगा आपको फर्ग्यूसन। क्या नाम है? फर्ग्यूसन, अंग्रेज है। यह क्या है? अंग्रेज है। इसने पिछोला झील की, किसने? फर्गूसन ने पिछोला झील की एक तुलना की है। तुलना किससे की है? लंदन में एक मिलेगा बेंडसर में, क्या मिलते हैं? बेंडसर, उससे तुलना की। इसमें लिख दो फर्गूसन ने, फर्गूसन ने, हाँ यात्री था। ऐसे फल वाला है। फर्गूसन ने इसकी तुलना, हाँ हवेली, इसकी तुलना लंदन के विंडसर महल से की है, महल से की है। फेक, दो नदियों के बारे में और आपको जानना पड़ता है पिछोला झील में। दो नदियां अपना जल गिराती हैं, क्या करती हैं? जल गिराती हैं। और वो पेपर में कई बार पूछा जाता है। एक नदी का नाम है सीसारामा और एक का नाम बुजड़ा। एक का नाम क्या है? सीसारामा और एक का नाम बुजड़ा। यह दोनों नदियां अपना जल किसमें गिराती हैं? पिछोला झील में। दो प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेता है वो। कैसे कैसे पूछता है कि पिछोला झील में जल गिराने वाली नदियां, ऐसे पूछ लेता है तो आपको नाम बताने नदियों के। या फिर ऐसे पूछता है सीसारामा व बुजड़ा निम्न में से किस झील में अपना जल गिराती है? एक ही बात है, लिख दो तो। जल गिराने वाली नदियां, जल गिराने वाली नदियां, जल गिराने वाली नदियां, नाम क्या मिलेगा? एक तो नाम है सीसारमा और एक क्या नाम है? बुजड़ा।
सीसाराम है वह बुजड़ा। यह बात जाननी होती है आपको किसमें, पिछोला जी। किसमें जाननी पड़ती है, पिछोला जी। हाँ, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, लिख लिया सभी ने यहां तक। सुनो, झील है अपनी कौन सी, पिछोला झील। कौन सी है, पिछोला झील। पिछोला झील का निर्माण पूछा जाए तो लक्ष्य सिंह लाका के शासन में या लाका के समय किसके द्वारा, चितरमल बंजारे के द्वारा अपने बैल की याद में करवाया गया। कोई दिक्कत नहीं आएगी। गुरुजी यह स्थित कहां पर है, कहां पर है, उदयपुर में। इसके किनारे एक चबूतरा है, वह चबूतरा किसका है, नटनी का। किसका है, नटनी का। और इसके किनारे एक आपको मंदिर मिला, मंदिर किसका था, मंदिर का नाम क्या था, जग मंदिर। क्या नाम था, जग मंदिर। और एक आपको क्या मिला था, महल मिला था। गुरुजी महल का नाम क्या था, जग निवास महल। जग निवास महल हो जाएगा यार। यही बात लिखी है, जग मंदिर और जग निवास महल स्थित है अग्निवात नटनी का चबूतरा। नटनी कौन सी, गल की, गल की। ओके, अगला, प्रेरित होकर आगरा में किसने, शाहजहां ने। किसने, शाहजहां ने क्या बनवा दिया, ताजमहल बनवा दिया। गुरुजी हम भी बनवाएंगे। अगली बात क्या है, इस झील के किनारे क्या है, एक होटल है, होटल का नाम लेक पैलेस। अच्छा होटल है, चलना कभी, अफोर्ड कर लोगे पैसा, हाँ हाँ लेके चले। अगला क्या है, इस झील में देश की पहली, इसे याद रखना, इस झील में देश की पहली कैसी नाव चलाई गई, सौर ऊर्जा से चालित। कैसी, सौर ऊर्जा से चालित नाव चलाई गई। गुरुजी अगली बात याद रखनी है, इसके किनारे गुरुजी बागौर की हवेली मिलती है, जहां पर विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। और फर्गुसन ने बागौर की हवेली की तुलना लंदन के विंडसर महल से की है। और इस झील में जल गिराने वाली नदियां सीसाराम गुजरा है। गुरुजी अगली झील लिखो, आना सागर झील। आना सागर झील कौन सी झील है, आना सागर है। गुरुजी झील का क्या नाम है, गुरुजी आना सागर। कहां पे मिलेगी, कहां पे मिलेगी, अजमेर। मैं इसके निर्माण को लेकर बात करूं तो निर्माण बोलो, हाँ किसके द्वारा, गुरुजी इसका निर्माण अर्णोराज। क्या नाम मिलेगा, अर्णोराज। या इसी का दूसरा नाम क्या था, आनाजी। क्या नाम था, आनाजी था। गुरुजी यह पृथ्वीराज के दादाजी लगते थे। कौन लगते थे, पृथ्वीराज के दादाजी लगते थे। इन्होंने कब निर्माण करवाया, मैं इसके निर्माण की पूछ रहा हूं, इनके द्वारा कब निर्माण करवाया गया, तो हम बता देंगे गुरुजी। हाँ आप बता दोगे, क्या बताओगे, 1135 से 1137 के मध्य। कब करवाया, 1135 से 1137 के मध्य करवाया। ठीक, अजमेर के चौहान का संस्थापक था लगभग यही था। वो वैसे चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव चौहान। ठीक, ये वही से शाखा फैली थी, जालौर के चौहान, अजमेर के, ऐसे करके, है ना। ठीक है, चले आगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आएगी गुरुजी, नहीं आएगी। सुनो, गए तो होंगे नहीं आप, क्योंकि झील वगैरह गए, गए फतेह सागर गए, इसमें भी गए। सुनो,
इसके किनारे आपको, अरे इतना एनालाइज क्यों करते? पूछने दो, पूछने वाले तो पूछते हैं, कई बातें नेग्लेक्ट भी करनी पड़ती है, अनदेखा भी करना पड़ता है। जीवन में ये भी सीखना है हमें किस चीज को ग्रहण करना है, किस चीज को निगलेक्ट करना है। ऐसे सारी चीजें रखोगे तो आप कभी सफल नहीं हो पाओगे, पागल वगैरह तो नहीं हो पाओगे, है ना। सुनो, इस झील के किनारे आपको एक बाग मिलेगा। क्या मिलेगा? बाग। बाग का नाम है दौलत बाग। क्या है? दौलत बाग है गुरुजी। जिसके मैं निर्माण की बात करूं, किसकी बात करूं? निर्माण। निर्माण करवाया था जहांगीर ने। किसके द्वारा बनवाया गया? जहांगीर के द्वारा बनवाया गया। लेकिन वर्तमान में उसे दौलत बाग ना बोलकर यह नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया है? सुभाष उद्यान। क्या कर दिया है? सुभाष उद्यान कर दिया है गुरुजी। इसी दौलत बाग में जहांगीर की सासू, सासू समझते हो? जहांगीर की पत्नी की माया मम्मी की बात कर रहा हूं। उसका नाम था अस्मत बेगम। क्या नाम था? अस्मत बेगम। उसके द्वारा गुलाब से निर्मित इत्र का आविष्कार किया जाएगा। किससे किया जाएगा? गुलाब से निर्मित इत्र। इत्र तो जानते हैं? जानते हैं? लगाते हैं क्या? मैं सेंट की बात कर रहा हूं, सेंट की। ठीक है, देखो आगे चलो, इतनी काफी बात है। देखो ऐसे झील के किनारे, इस झील के किनारे झील के किनारे दौलत बाग। क्या है? दौलत बाग। पैसों का बाग नहीं, दौलत बाग। इसके बाद लिख देना आप, क्या लिखोगे? जहांगीर के द्वारा। किसके द्वारा? जहांगीर। गलत लिख गए हैं। अच्छा, किस पे? अच्छा, मुझे नहीं आ रहा है। जहांगीर के द्वारा। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा बनवाया गया था गुरुजी। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा बनवाया गया। इसमें लिखो वर्तमान नाम, बॉक्स में बंद कर लो। वर्तमान, हाँ चेंज कर दिया है। वर्तमान नाम क्या है? सुभाष उद्यान है गुरुजी। क्या बोलते हैं हम इसे अब? सुभाष उद्यान के नाम से जानते हैं। अगली बात याद रख लोगे। क्या रखोगे? इसी में। किसमें? इसी में। इसी में। जहांगीर की पत्नी का नाम था नूरजहां। क्या नाम था? नूरजहां। नूरजहां के महल भी पढ़ते हो आप, है ना। नूरजहां के महल या रूठी रानी के महल, एक ही बात है। रूठ गई थी जब बनवा दी। हाँ, तारागढ़ वाला भी है, लेकिन इसको भी नूरजहां के महल को भी रूठी रानी के महल के जानते हैं। वो राजस्थान के संदर्भ में। सुनो इधर, सुनो ध्यान से। जहांगीर की पत्नी का नाम नूरजहां, नूरजहां की माँ का नाम अस्मत बेगम। तो वह बात लिखनी है आपको। इसी में नूरजहां की माँ, नूरजहां बहुत सुंदर थी भाई, ये देखी तो नहीं मैंने। नूरजहां की माँ अस्मत बेगम, अस्मत बेगम, असमत तय है ये तय, अस्मत बेगम ने गुलाब से, ने गुलाब से, ने गुलाब से इत्र का, अच्छी होशियारती ये, इत्र का आविष्कार किया, आविष्कार किया।
अरे ये जवाब देने का टाइम उचित लग रहा है आपको? ये तो उन्होंने तो गलती करी थी, उनका तो अनुचित समय था, आप भी अपने समय को अनुचित में ही बदलना चाह रहे हो। पीछे से पेन चुबाने वाला तो चुबाएगा, है ना? आपके नहीं चुबाएगा, वो बच्चों वाली हरकत रहती है क्लास थर्ड फोर्थ। सर जी ये मुझे पीछे से कॉपी मार रहा है ना? यहां तक कॉन्सेप्ट हो जाएगा क्लियर। किसके द्वारा दौलत बाग का निर्माण किया गया? जहांगीर के द्वारा। वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? सुभाष उद्यान में ही जहांगीर की पत्नी नूरजहां की मां असमत बेगम ने गुलाब से इत्र का आविष्कार किया। आविष्कार मतलब इसी के द्वारा बनाया गया। हो जाएगा। अगली बात लिखो, इस झील के किनारे, इस झील के किनारे किनारे नूरजहां के महल, झील के किनारे किनारे नूरजहां के महल, नूरजहां के महल या रूठी रानी। अरे आवाज आ रही? रूठी रानी। लिखने में आवाज क्यों होती है? के महल का निर्माण नहीं है, अलग एक ही है। रूठ गई थी ये, उसी समय इसने जहांगीर ने यहाँ पर महल बनवाए। पहले उनको बोल देते थे कि नूरजहां के महल है, फिर इन्हीं को रूठी रानी के महल। वो अलग है अपने यहाँ का, वो अलग है। इनको भी बोलते ये, हाँ महल बना दिया। लेकिन आजकल तो के महल का निर्माण जहांगीर ने करवाया, जहांगीर ने करवाया, ने करवाया। ठीक है। अगली बात लिखो, इस झील के, इस झील नहीं ऐसा लिखो, दौलत बाग के पास, दौलत बाग के पास, दौलत बाग के, इस झील के लिखा है आपने, जिन्होंने झील के लिख लिया उनका भी गलत नहीं है। और दौलत बाग के पास जहांगीर ने, मोस्ट है ये लाइन, एक स्टार नहीं 2-3 स्टार छापना। दौलत बाग के पास, दौलत बाग के पास जहांगीर ने, जहांगीर ने चश्मा ए नूर, चश्मा ए नूर, चश्मा ए नूर झरने का निर्माण करवाया। झरने का निर्माण करवाया, का निर्माण करवाया। करवाया। ओके गुरुजी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। जहांगीर के बेटे का नाम क्या था? जहांगीर का बेटा शाहजहां था। हाँ, श्रेष्ठ पुत्र, जिसे खुर्रम के नाम से भी जानते थे। ठीक है, लिखो आगे, लिखो, शाहजहां ने 1627 ईस्वी में, बोलना नहीं है आपने, लिख लिया, शांत रहो। शाहजहां ने 1627 ईस्वी में
ईस्वी में इस झील के किनारे, बोलना नहीं है, के किनारे 5, क्या लिखना है, 5 बारहदरियों, ऐसे लिख लोगे, 5 बारहदरियों का निर्माण करवाया, अब बारहदरी जानते हो? नहीं होते, नहीं जानते तो इतना एनालाइज क्यों करते हो? बारहदरी का मतलब होता है छतरी। क्या होता है? छतरी को बोलते हैं ये क्या, बारहदरी। इसमें लिख लोगे क्या, छतरी। क्या लिख दोगे? छतरी लिख दोगे। 5 बारहदरियों, और इसमें खंबे, खंबे प्रत्येक में 12, कितने खंबे हैं? 12 खंबों की, 12 खंबों की 5 बारहदरियों का या 12 छतरियों का निर्माण करवाया। प्रत्येक में कितने खंबे हैं? 12। कितनी छतरियां हैं? 5। किसके द्वारा निर्माण करवाया गया? यहां शाहजहां याद रखना, बाकी के में जहांगीर रखना। और भी निर्माण की बात हो तो दौलत बाग हुआ, ऐसे नूरजहां के महल हुआ, है ना, इन सभी, चश्मा ए नूर हुआ, इन सभी में क्या याद रखोगे? जहांगीर। लेकिन इसमें याद क्या रखोगे? शाहजहां। क्या रखोगे? हाँ, 12 खंबे प्रत्येक में। ठीक है, हो जाएगा। चले आगे, इसको रिवाइज करते हैं, चलो है। हाँ, झील का नाम आना सागर। कहां पे स्थित है? कहां पर है? अजमेर में। निर्माण कब करवाया गया? 1135 से 1137 के बीच या मध्य। किसके द्वारा? अरनोराज चौहान, जिसको आनाजी चौहान के नाम से भी जाना जाता है या जानते हैं। अगली बात, इस झील के किनारे क्या मिलेगा आपको? एक सुंदर सा बगीचा है गुरुजी। क्या है? सुंदर सा बगीचा। उसका नाम क्या है? दौलत बाग। वर्तमान में इसे किस नाम से जानते हैं? सुभाष उद्यान के नाम से। किसके द्वारा निर्माण करवाया गया? जहांगीर। इसी में नूरजहां की माँ का नाम क्या था? अस्मत बेगम। क्या था? अस्मत बेगम ने गुलाब से किसका किया आविष्कार? इत्र का आविष्कार किया गुरुजी। अगली बात, इस झील के किनारे नूरजहां के महल या रूटी रानी के महल स्थित है। किसके द्वारा निर्माण करवाया गया? जहांगीर। चश्मा-ए नूर झरने का किसके द्वारा निर्माण करवाया गया? कहां पर है ये झरना? कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि चश्मा-ए नूर का संबंध निम्न में से किस झील से है? आना सागर। कौन सा है? आना सागर है गुरुजी। और निर्माण पूछा जाए तो जहांगीर। अगली बात आपको याद क्या रखनी है? शाहजहां ने 1627 ईस्वी में, कब? 1627 ईस्वी में कितनी बारहदरियां बनवाई है? 5। जो 12 खंबों की, जो 12 खंबों की 5 बारहदरियों का निर्माण करवाया है। ऐसा नहीं है फिक्स, पहले भी बनवा देते, मरने के बाद भी बनवा देते हैं, पहले भी बनवा देते हैं, छतरी, है ना। चले आगे। अब सुनो, यह आपकी मेजर लेक थी, मुख्य झील थी। यह आपकी मुख्य झील थी, और बाकी की आपको छोटी छोटी झील मिलेंगी, उनमें आपको ओनली स्थान याद रखना। क्या याद रखना है? स्थान। अब मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है, मैं आपको जिले वाइज, आप देखोगे कहीं भी आपको ऐसे मिलेगा, इधर झील का नाम लिख देगा, जैसे फौज सागर लिख दिया। क्या लिख दिया? फौज सागर लिख दिया। इसके बाद लिख देगा यहाँ पर अजमेर। मैं ऐसे ना लिखाकर आपको संभाग वाइज झीलों को लिखाऊं तो अच्छा रहेगा।
संभाग वाइज देख लो, जैसे उदयपुर संभाग की मैं बात करूं, आपका भी रिवाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिवाइज हो जाएगा। इसको याद करना। फॉयसागर को पता है, इंजीनियर था इंग्लैंड का, इसका नाम था फॉय। क्या नाम था? फॉय। इसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। बाढ़ नियंत्रण के लिए, बाढ़ नियंत्रण के लिए बनवाई गई है। अकाल राहत भी थी है, दोनों प्रकार की। ठीक है, यह यहां से हमसे क्वेश्चन नहीं पूछता, ओनली जिले पूछता है, या पूछता है मीठे व खारी की पूछ लेता है, और हमने बाकी की मेजर पढ़ लिया। नंबर 1 डालो, कौन सा संभाग? उदयपुरी डाल लो, क्योंकि झीलों की नगरी उदयपुर है गुरुजी। कौन है? उदयपुर। उदयपुर संभाग, उदयपुर संभाग। हाँ, ऊपर हेडिंग डाल, अभी बता रहा हूं। राजस्थान के जिले व जिले। हाँ बोलो। संभाग का मतलब होता है डिवीजन। डिवीजन का मतलब होता है अपने राज्य एक है, क्या है नाम? राजस्थान है। इस संपूर्ण पर एक शासन या एक अधिकारी कंप्लीट राजस्थान को नहीं चला सकता। तो गुरुजी इसको हमने 7 संभागों में डिवाइड कर दिया। कितने संभागों में? 7 में। क्यों कर दिया? क्योंकि आसानी हो जाए। क्या हो जाए? आसानी हो जाए संभालने में। अब 7 संभागों को संभालेंगे। इसको भी और छोटा हमने कर दिया जिले में। वर्तमान में जिले गुरुजी कितने हैं? 41। कितने हैं? 41 जिले बना दिए। अब प्रत्येक जिले में हमने एक डीसी बैठा दिया। कौन बैठा दिया? डीसी। डीसी बोले तो डिप्टी कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। कौन है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिला कलेक्टर। कौन है? जिला कलेक्टर। जिला कलेक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं? जिला अधिकारी। कलेक्टर का मतलब होता है संग्रह। क्या होता है? संग्रह, जो संग्रहण करने वाला था। अंग्रेजों के जमाने से यह पद आया। क्वालिटी में बातें करेंगे काफी। मैं पढ़ाता नहीं हूं, पढ़ता हूं, पढ़ा दूंगा तुम्हें। ठीक है, तो ऐसे इकाइयों में बांटते हैं हम, इसी को संभाग बोलते हैं। ठीक है, हाँ लिखो उदयपुर संभाग की जिले लिखो। चलो, हाँ वो लिखा दूंगा। आप जैसे मैं बता रहा हूं पहले वैसे लिखा करो। लिखो। नंबर 1 जयसमान। नंबर 1 जयसमंद। झील तो आप लिख लोगे बाद में। नंबर 2 पिछोला। पिछोला कहाँ मिली थी? कहाँ मिली थी? उदयपुर में ही मिली थी। फतेह सागर कहाँ मिली थी? फतेह सागर। और बोलो उदयपुर संभाग की झील और कौन सी पड़ी थी आप उदयपुर में? राजसमंद। और कौन सी पड़ी थी? एक यहां पर मिलेगा स्वरूप सागर। क्या नाम है? स्वरूप सागर। स्वरूप सागर। मैंने आपको बनास नदी तंत्र पढ़ाया था, उस समय एक उसकी सहायक नदी बताई थी। नदी का नाम था बेड़च या आयर। वह नदी आपकी उद्गम हो रहा था। उद्गम कहां से हो रहा था उसका? हाँ, बेड़च या आयर नदी का। पहाड़ी कौन सी थी? उदयपुर में आती है, उदयपुर में ही आएंगी। गोगुंदा की पहाड़ी कौन सी थी? गोगुंदा की पहाड़ियों से उद्गम हो रहा था। उद्गम होने से उदय सागर झील के मध्य उस नदी को आयड़ के नाम से, लेकिन उदय सागर झील के बाद बेड़च के नाम से जाना जा रहा था। तो एक झील कौन सी? उदय सागर। कौन सी? उदय सागर। यह सभी तो आपकी मेजर भी किस में आ गई गुरुजी? उदयपुर में। जिला कौन सा लगेगा इनका? उदयपुर लगेगा। और इसका कौन सा लगेगा? सलूम्बल लगेगा गुरुजी। अब बोलो, आप पीछे से बोल रहे थे कि जिले वाइज लिखा दो। जिले वाइज हो गया, संभाग वाइज भी हो गया। हाँ, सलूम्बर अभी बनाया गया, जिला है। सलूम्बर नया जिला बना दिया गया है अभी। 41 वाली संख्या में सलूम्बर आता है। ठीक है, हो जाएगा। इसके बाद मैंने उदयपुर संभाग पढ़ रहे हैं
तो उदयपुर संभाग में झील राजसमंद भी आ जाएगी गुरुजी। कौन सी आ जाएगी? राजसमंद आ जाएगी। लेकिन जिला कौन सा लगेगा इसका? राजसमंद लगेगा गुरुजी। कौन सा लगेगा? राजसमंद लगेगा। अगली एक झील बोल रहा हूं मैं, गोपाल सागर। क्या बोल रहा हूं? गोपाल सागर। गोपाल सागर कहां मिलेगी आपको? गोपाल सागर। गोपाल सागर आपको मिलेगी चित्तौड़गढ़। कहां पर? चित्तौड़गढ़ में। कहां मिल जाएगी? चित्तौड़गढ़ में मिल जाएगी। एक मिलेगी आपको गैब सागर। कौन सी? गैब सागर। कहां मिलेगी? जोर से बोलो जगदीश। डूंगरपुर। कहां पे मिलेगी? डूंगरपुर। तो यह आपके सभी जिले उदयपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। तो हमने यह संभाग के आधार पर भी देख लिया और जिले के आधार पर भी। यहाँ पर जिला कौन सा था? सलूम्बर। यहाँ पर यह बाकी की उदयपुर में ये वाली, राजसमंद ये वाली, चित्तौड़गढ़ ये वाली, डूंगरपुर। तो कोई दिक्कत? दिक्कत तो हो ही नहीं सकती तुम्हें। दिक्कत हो कैसे जाएगी? लेकिन हमने रीट वाले बैच में इस झील को दूसरे संभाग में पढ़ाया था, क्योंकि नवीनतम संभाग बना दिया था बांसवाड़ा संभाग। कौन सा था? बांसवाड़ा। क्योंकि 3 संभाग नए बनाए थे, वापस नाम से याद किया था जिन्हें, बांसवाड़ा, पाली और सीकर, जो वर्तमान में नहीं। ठीक है, ये हो जाएगा क्लियर। इसके बाद आगे चले। अगला लिखो कोटा संभाग। कोटा संभाग। कोटा में आपको एक मिलेगी किशोर सागर। कोटा, ओनली कोटा जिले की बात कर रहा हूं, संभाग नहीं। संभाग में तो भी और लिखनी है क्या? आज क्लास से पहले इन्हीं बातों के बारे में आपको समझाया था। जब भी आपकी समझ नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आप आदत से मजबूर हो। ये भी बात है। हाँ, क्योंकि आप जो बातें, चलो इसमें लिखो, जल्दी से निपटाते हैं। आज झीलों वाला कंप्लीट पढ़ते हैं, कल से सिंचाई परियोजना पढ़ेंगे, है ना। कोटा संभाग में सबसे पहले कौन सा लिखा आपने? किशोर सागर। किशोर सागर आपको कहां मिलेगा? गुरुजी कोटा में ही है किशोर सागर। यह आपका कहां पर है? कोटा में। अगला लिखो दुगारी सागर। दुगारी, दुगारी सागर लिखते चलना है। इनके आगे स्थिति अभी नहीं लिखनी है आपको। दुगारी सागर, नवल सागर, जैत सागर, फूल सागर। दुगारी सागर देखो, नवल सागर, जैत सागर, फूल सागर। नवल सागर, जैत सागर, फूल सागर। यह झील मिलेंगी बूंदी जिले में। किस जिले में? बूंदी में। इन चारों की कंडीशन लोकेशन कहां पे आ जाएगी? बूंदी में आ जाएगी गुरुजी। कहां पर है? बूंदी में। ओके, हो जाएगा। एक लिख लो आप रामगढ़। रामगढ़ तो आपको पता है, रामगढ़ कहां पर है? रामगढ़ का पठार, हाड़ौती का पठार पढ़ा था हमने, 2-3 भागों में बांटा था। विद्यान कंगार, ढंग गंगाधर का पठार, रामगढ़ की पहाड़ियां, अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, 12 बागुनी के मध्य स्थित, घोड़े की हॉर्सशू पहाड़ी मिली थी। आप पता नहीं, पढ़ते नहीं।
नंबर 6 रामगढ़ सागर। क्या? रामगढ़ सागर, ये मिलेगा 12 में। 12। नंबर 7 मानसरोवर। मानसरोवर झील, यह आपको मिलेगी झालावाड़। झालावाड़। यह कोटा संभाग की बातें हो जाती हैं। किसकी हो गई है? कोटा संभाग की बातें हो गई। हाँ, सागर बोलते हैं झीलों को उधर, झील ही है। हाँ झील, ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है भाई। झील किसे बोलते हो? झील कहते किसे हैं? ये बात तो मैंने पूछी नहीं आपसे। मैं टॉपिक पढ़ाते टाइम यही पूछता हूँ, ऐसे ही बच्चों से पूछता हूँ, नदी कहते किसे हैं? आप नाली को तो नहीं बोलते हो नदी, किसे बोलते हैं तो नदी? प्रवाह क्षेत्र होता है। और झील किसे बोलते हैं? पानी स्थिर रहता। ऐसे तो गड्ढे भी मिल जाएंगे आपको जिनका पानी स्थिर है। क्षेत्र सीमित। कल लेके आओगे इसका आंसर? कल आंसर लेके आना है। प्रेजेंटेशन सभी को अपना अपना अलग अलग रखना है। कहीं से ला सकते हो, इंटरनेट से, मम्मी पापा से पूछ के, भैया बहन से पूछ के। ठीक है, अगला लिखो भरतपुर संभाग। कल आंसर लाना इसका है, भरतपुर संभाग। अब ऐसे ही आपके लिए होमवर्क दिया करूंगा मैं। लिखो नंबर 1 मोती झील, पढ़ाया था इसके बारे में तो नहीं पढ़ा है? मोती झील, बाण गंगा नदी पढ़ी थी जब, नहीं पढ़ा था? मोती झील, एक सुजान गंगा झील लिख लो। सुजान गंगा वैसे नहर है, लेकिन सुजान गंगा झील लिख। सुजान गंगा, सुजान गंगा, ये दोनों भरतपुर में। कहां पर? भरतपुर में गुरुजी। कहां पर है? चले, अगला लिखो तालाब शाही। इसी में लिखो तालाब शाही। हाँ, तालाब शाही झील। तालाब शाही झील और राम सागर। राम सागर, ये कहां पर है? धौलपुर में। कहां पर है ये? धौलपुर। संभाग तो आपका भरतपुर है, धौलपुर में। ओके, हो जाएगा। चले, नंबर 5 झील का वाड़ा सुना है? झील का वाड़ा नहीं सुना है? हमारे यहाँ का फेमस स्थान है, जैसे देवमाली आपके साइड है ऐसे। एक और लिख लो झील का वाड़ा। झील का वाड़ा, झील का वाड़ा वो ये मिलेगी आपको भरतपुर में ही है, भरतपुर। और ये कार्यशिल वगैरह ये तो आप जानते होंगे, कार्यशिल करौली। अरे करौली कैला देवी जाते हो जब नहाते हो, स्नान करते हो आप। झील भी है, कालीसिल में स्नान करते हैं, वह झील का ही रूप ले लिया, छोड़ देते हैं उसे। हैं? अच्छा, छोड़ना नहीं, लिख लो तो कालीसिल झील करौली, इसी में लिखना है। करौली इसी के अंतर्गत आता है भरतपुर जी। कालीसिल,
करौली। लिखो जयपुर संभाग लिखो, जयपुर संभाग। जयपुर संभाग में 2 झील मिलेंगी आपको बस। सांबर हम मीठे पानी की देख रहे हैं ओनली, यहाँ पे हम मीठे पानी की ही देख रहे हैं, खारे वाली नहीं देख रहे। खारे वाली तो मैंने मैप में बता दी आपको, बाकी की नहीं बताई थी मैप में उस दिन, तो लिखा भी दिया, तो अब आप चर्चा क्यों करना चाह रहे हो? लिखो जयपुर संभाग में लिखो मानसागर और सिलीसेड। मानसागर तो आपकी जयपुर में ही और सिलीसेड अलवर में, लेकिन जयपुर संभाग में ही तो आएगा। मानसागर तो जयपुर में, सिलीसेड आपकी अलवर में। जयपुर संभाग, जयपुर संभाग में कितनी है? 2 याद रखनी है। एक तो कौन सी? मानसागर। कौन सी? मानसागर। मानसागर कहां पर है गुरुजी? ये तो जयपुर में ही है। कहां पर है? जयपुर में। और एक मिलेगी आपको प्रमुख है, जो कौन सी है? सिलीसेड। ये कहां पर है? कहां पर है गुरुजी? अलवर में। कहां पर है? अलवर। हिंदी में लिख लो आप, अलवर नहीं आता लिखना, लवर लिख दो और ए लगा दो आगे। आता है? वो जल्दी में लिख गया, मैं इंग्लिश ही नोट से लिखता हूँ अपने, इस वजह से लिख जाता है कोई बार, है ना। आगे लिखो अजमेर संभाग। अजमेर संभाग की स्वयं लिखो जल्दी जल्दी। कौन कौन सी लिख दोगे? आपको ही लिखनी है। अजमेर संभाग। ये दोनों सिस्टर आज ही आई आप पहले दिन? समझ आ रहा है या ऊपर ऊपर से जा रहा है? फर्स्ट डे ऐसा होता है, हो रहा है आपके साथ भी, है ना, लेकिन थोड़ा थोड़ा आ रहा है। हाँ, पहले दिन होता है, उसके बाद नहीं होगा, क्योंकि ये सभी बेटे, इनका भी एक दिन पहला था, एक दिन इन सभी का भी पहला था यहाँ पर। ऐसा तो है नहीं ये पैतृक हो, ऐसा ही है? नहीं है। लिखो चलो, सबसे पहले पुष्कर। कौन सी? पुष्कर। कहां पर है गुरुजी? अजमेर में। कहां पर है? अजमेर में। नंबर 2 आना सागर। चलो आना सागर लिख दिया, आना सागर लिख दिया। नंबर 3 फोय सागर। और कोई बतानी है क्या? यही है फोय। फोय है। कौन सा सम्माक डाले? कौन सा रहता है वो सम्माक? अजमेर। चले आगे। हो गए? अब सुनो भाई, मैंने आपके लिए फर्स्ट डे पढ़ाई थी झील। क्या पढ़ाई थी? झील। उस दिन मैंने आपके लिए बताया था, क्या बताया था सुन लीजिए। ये था अपना राजस्थान। क्या था ये? राजस्थान था गुरुजी। ये क्या था? राजस्थान था। ये राजस्थान था। इसमें अरावली पर्वतमाला थी। क्या थी यहाँ पर? अरावली पर्वतमाला थी गुरुजी। मैंने आपको बताया था इधर कैसी मिलेंगी? खारी या खारे पानी की झील। कैसी मिलेंगी? खारे पानी की। और इधर कैसी मिलेंगी? मीठे पानी की मिलेंगी गुरुजी। कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका एक संभाग रहता है यहाँ पर, उस संभाग का नाम है जोधपुर संभाग। क्या नाम है? जोधपुर संभाग। तो जोधपुर संभाग की अधिकतर झील कैसी है गुरुजी? खारी झील है। एक संभाग आपको मिलता है यहाँ पर, क्या नाम है गुरुजी? बीकानेर। क्या नाम है? बीकानेर संभाग।
तो बीकानेर संभाग में भी कैसी मिलती थी हमें, खारी। लेकिन 2-4 झीलें मीठी भी मिल जाती हैं इन स्थानों पर, तो मैं उनकी स्थान वाइज बातें करना चाहता हूं। संभाग वाइज तो हो गई, एक जिला डाल लो सीकर, एक जिला डाल लो। अब सीकर संभाग नहीं डालना है, सीकर अब संभाग नहीं है, ठीक है। वैसे सीकर वाला हम जयपुर में लिख सकते थे, हाँ चलो याद नहीं रहा, उसमें लिख लेते क्योंकि नया बन गया था संभाग, इस वजह से हमने उस लिस्ट से निकाल के सीकर संभाग में ऐड किया था। आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप अलग ही लिख लो सीकर डाल के, सीकर लिख लो ऐसे, कोई दिक्कत। नंबर 1 पीथमपुरी, नंबर 1 पीथमपुरी, हाँ। पीथमपुरी, हाँ वर्तमान सीकर में, लेकिन बीच में इसको नीमका थाने में पहुंचा दिया है, ठीक है। अगला जिला लिख लो झुंझुनू, कौन सा, झुंझुनू। ये जिले लिख रहा हूं मैं, हाँ। इसमें आपको क्या लिखना है, 1-2 लिखनी है बस। इसमें आप लिखना चाहो तो स्थान है नीम का थाना, नीम का। अरे सीकर में स्थान नहीं होता है, विजयनगर स्थान नहीं है, ब्यावर में, ऐसी बातें करते हो। हाँ, नीम का थाना स्थान है, यह सीकर जिले में ही, हाँ गांव का, शहर का नाम है, फेमस था, यह जिला बन गया था 2023 में। ऐसी हरकत करते हो, पता नहीं है क्या चल रहा है जमाने में। रील्स देखते हो आप, रील्स। अगला लिखो पन्नालाल शाह, झुंझुनू में पन्नालाल शाह, शाह बोलते इधर तालाब कोई, पन्नालाल शाह। झील लिख लो, बाद में याद करना हो। स्थान पड़ता है झुंझुनू जिले में, स्थान का नाम खेतड़ी, स्थान का नाम क्या है, खेतड़ी झुंझुनू, ठीक है, लिख लेंगे। मैंने एक झील बताई थी, झील कौन सी थी, नक्की, सिरोही में, तो सिरोही का लिख लो नक्की। लिख लिया, कब लिख लिया, कहाँ पे लिखा, बड़ा बड़ा तो इनमें से आपने काफी लिखा था, जयसमंद भी लिखा था, राजसमंद भी लिखा था, ठीक है। यह आपकी प्रमुख झील थी, क्या थी, प्रमुख झील। और लिखना चाहोगे, लिखाता रहा हूं, पेपर में यहीं से पूछ लेता। और झीलों को एक बार नजर मार लेना आप किताबों से, छोटी मोटी, है ना। आज की क्लास खत्म होती है, लेकिन आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, सबसे पहला तो होमवर्क है आपका, HW ले लो, चलो क्लास टेस्ट के लिए तो आप पढ़ते ही हो, क्लास टेस्ट के लिए तो आप पढ़ते ही हो। लड़कियों को कन्या भ्रूण हत्या पर अपने विचार लेकर आने हैं, कन्या भ्रूण लिख के नहीं लाने, लिखे चाहे ना लिखे, यहां मैं बुलवाऊंगा। कन्या भ्रूण हत्या को लेकर विचार लाने, आप क्या सोचते हो, आपका दृष्टिकोण क्या है। और लड़कों को दहेज प्रथा पर, लड़कों को दहेज प्रथा पर, अब सुनिए ध्यान से, इनसे आपके विचार देखने हैं, क्या विचार हैं आपके। कल सिंचाई परियोजना को पढ़ के आना, ठीक है। आज के लिए काफी, झीलों वाला जाने का भी नहीं सर से कुछ, तो अभी